everyone, welcome to my channel UGC Net Study Hub and my today's topic is finding the candidate key. ठीक है, अगर आपको एक कैंडिडेट की निकालना आ गई ना तो आप ईज़िली फाइंड कर पाओगे, है ना। नॉर्मल फॉर्म्स जैसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड BCNF। ठीक है, तो ये अच्छे से आना चाहिए कैसे कैंडिडेट की को फाइंड किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है कई बार, है ना। चलो भी स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे फंक्शन डिपेंडेंसी, कैंडिडेट की क्या होती है, सुपर की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है। ये तो मैंने डेफिनेशन की पहले ही बता ही चुकी हूँ पहले भी, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं अब। हाँ, नाउ वी कम टू द फंक्शन डिपेंडेंसी। देखो ऐसे दिख रहा है फंक्शन डिपेंडेंसी। ठीक है, फंक्शन डिपेंडेंसी, अ फंक्शन डिपेंडेंसी इज अ रिलेशन बिटवीन अ टू एट्रीब्यूट टाइप, टिपिकली बिटवीन द प्राइमरी की एंड द अदर नॉन की एट्रीब्यूट्स विद इन अ टेबल। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, m इक्वल टू n, है ना। m रिप्रेजेंट टू n। ठीक है, द लेफ्ट साइड ऑफ द अबव फंक्शन डिपेंडेंसी की इज कॉल्ड द डिटरमिनेंट एंड द राइट साइड ऑफ द डिपेंडेंट। ठीक है, देखो अब हम आ जाते हैं रिलेशन आर एट्रीब्यूट n is functionally dependent on attribute m, usually the primary key। ये m क्या है? m हमारा प्राइमरी की है ना। m हमारा प्राइमरी की है। if every valid instant of x the value of m is unique determinant the value of n, मतलब कि m जो है वो हमारा n पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट, एंड राइट साइड को डिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया फंक्शन डिपेंडेंसी। एंड हमारा डिपेंडेंट किस पे हो रहा है? एम पर। नाउ कम टू द कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है, इसकी डेफिनेशन याद कर लेना क्योंकि थ्योरी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अ कैंडिडेट की, अ सुपर की हु इज नो प्रॉपर्टी सबसेट फ्रॉम द सुपर की इज कॉल्ड अ कैंडिडेट की। ठीक है, ऐसी की जिसका प्रॉपर सबसेट सुपर की नहीं होता है। ठीक है, उसको कहते हैं कैंडिडेट की। ठीक है, does the candidate key is a minimal super key that is a super key having the external attribute and entity set may have more than one candidate key। अब चलो हम आ जाते हैं कि कैंडिडेट की कैसे निकाली जाती है। मैंने सबका बताया था ना, कैंडिडेट की, सुपर की, प्राइमरी की, सबका मेन एम क्या होता है? यूनिकली, है ना। यहाँ पे भी देखो मैंने लिखा है टू आइडेंटिफाई द एवरी टपल ऑफ अ रिलेशन यूनिक। ठीक है, सब सारी कीज़ का मेन एम यही होता है कि टपल्स हमारे यूनिकली होने चाहिए। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो ये ए बी हमारा क्या है? सुपर की है। ठीक है, ए बी हमारा क्या है? सुपर की है। ये प्रॉपर सबसेट है, तो ए देखो ए से कनेक्टेड है और बी, है ना। ए बी को हमने अलग अलग कर दिया है, तो क्या बन गई? हमारी कैंडिडेट की बन गई है। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट बताते हैं, ये याद रखो। जैसे कि हमें एक रिलेशन में दिया है ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे AB बिलोंग कर रहा है, BC C को बिलोंग कर रहा है, BC E को बिलोंग कर रहा है और BD E को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, शॉर्टकट है फाइंडिंग द कैंडिडेट की। ठीक है, एट्रीब्यूट नॉट एग्जिस्टिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एनी फंक्शन डिपेंडेंसी विल डिफाइन बी द कैंडिडेट की। जो हमारे राइट हैंड साइड फंक्शन डिपेंडेंसी में जो डिफाइन नहीं होता उससे हम लोग क्या बोलते हैं? वो हमारा कौन सा पार्ट होता है? वो कैंडिडेट की होता है। ठीक है, देखो यहाँ राइट हैंड साइड में कौन सा अल्फ़ाबेट नहीं है? देखो यहाँ A नहीं है ना। देखो B है, C भी है, D भी है, A और D नहीं है, AD नहीं है ना, तो AD हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारी कैंडिडेट की हो जाएगी। ये शॉर्टकट की है, शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, फंक्शन कैंडिडेट की कैसे फाइंड की जाती है? जो राइट हैंड साइड में नहीं लिखा हो ना लेटर, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? कैंडिडेट की हो जाएगी। शॉर्टकट है, याद रख लो, नोट डाउन कर लो। ठीक, देखो मैंने यहाँ पे निकालना बताया था ना, AD नहीं था वहाँ पर, तो ये देखो AD हमारा क्या हो गया? कैंडिडेट की। हमें कैंडिडेट की फाइंड करनी थी ना। AD देखो AD डू नॉट एग्जिट ऑन अ राइट हैंड साइड फंक्शन डिपेंडेंसी, सो दैट AD विल बी डिफाइंड बी द पार्ट ऑफ अ कैंडिडेट की। तो AD हमारा क्या हो गया? कैंडिडेट की हो गया। आ गया ना, सिंपल है। तो अब हमें इसका क्लोजर भी निकाल के चेक कर लेना है। AD का क्लोजर क्या है? AD का क्लोजर में देखो सारे ABCD आ रहे हैं, है ना, तो ये कैंडिडेट की हो गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं,
जैसे ही देखो एक और हमारा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें रिलेशन दिया ABCDEF, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ABC को बिलोंग कर रहा है, CD को, DB और EF को बिलोंग कर रहा है। अब हमें इसमें भी कैंडिडेट की निकालना है। तो अब यहाँ पे बताओ, देखो B भी है, C भी है, D भी है, F भी है, AE नहीं है, है ना। AE नहीं है तो AE क्या हो गया हमारा, कैंडिडेट की हो गया। देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा है, राइट हैंड साइड में नहीं लिखा है, तो फंक्शन डिपेंडेंसी के, तो ये हमारी कैंडिडेट की हो गई। फिर हम लोग AE का भी क्लोजर निकाल लेंगे, तो हमारे सारे अल्फ़ाबेट आ रहे हैं ABCDEF। देखो क्योंकि ए से हमारा C निकल रहा है, C से हमारा D निकल रहा है, D से B निकल रहा है, और देखो E से हमारा F निकल रहा है। सारे अल्फ़ाबेट आ गए, A का क्लोजर हो गया, AE का क्लोजर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमें इसमें भी कैंडिडेट की निकालते हो। AE हमारा क्या हो गया, AE इज द कैंडिडेट की, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो। अच्छा, कैंडिडेट की निकालना सिखाएंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग मैथड दोनों। तो देख लो, ये मैंने लिखे यहाँ पे, सबसे ईजीएस्ट है, टाइम भी बचेगा और बहुत ही ईजिली क्विकली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप पेयर भी बना सकते हो, है ना। फिर इसका क्लोजर निकालना, चेक कर लेना कि कैंडिडेट है कि नहीं है। सी देखो अकेला, सी देखो अकेला तो कैंडिडेट की नहीं होगा, सी, हाँ, सी इज़ नॉट ऑन राइट हैंड साइड एनी फंक्शन डिपेंडेंसी, सो सी विल डिफाइंड बी द पार्ट ऑफ अ कैंडिडेट की। लेकिन सी का क्लोजर सी अलोंग, हाँ अलोन, अकेला सी कैंडिडेट की नहीं हो सकता, ठीक है, ये याद रख के रहना, ठीक है। समझ में आ गया। एडी से सारे हमारे अल्फ़ाबेट्स निकल रहे थे, है ना। सबका क्लोजर भी हमने निकाल के देख लिया। क्लोजर पता है ना कैसे निकालते हैं, कर्ली ब्रैकेट बना के ऊपर प्लस का साइन लगा के, इसको क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। सारे अल्फ़ाबेट्स आ गए, तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन डिपेंडेंसी हो गया, अरे कैंडिडेट की हो गया, ठीक है। एडी इज़ अ कैंडिडेट की, ऑल द एट्रीब्यूट डिटरमिन फ्रॉम द एडी, सारे एट्रीब्यूट सारे हैं ना एडी से, तो इसका ये हमारा क्या हो गया है, पार्ट ऑफ अ कैंडिडेट की हो गया एडी, और ये हमारी क्या होगी, प्राइमरी होगी, ठीक है। प्राइम हो गया, एडी हमारा प्राइम हो गया, पार्ट ऑफ अ कैंडिडेट की। और नॉन प्राइम क्या हो जाएगा, जो बच जाएगा, जैसे कि BCE, ये हमारा नॉट अ पार्ट ऑफ अ कैंडिडेट की, ठीक है। अगर अकेला होगा, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था सिंगल सी है, तो सिंगल सी इस, देखो यहाँ पे सी नहीं था, देखो ABCD था, जैसे ये वाला एग्जाम्पल मैंने दिखाया था, देखो यहाँ ABCD है, तो देखो इसके यहाँ पे C नहीं है, तो देखो अकेला C तो सिर्फ कैंडिडेट की नहीं हो सकता ना, तो हम लोग इसका पेयर बनाएंगे, ठीक है। CA का पेयर बनाएंगे, CB का पेयर बनाएंगे, CD के साथ पेयर बनाएंगे, क्लोजर करेंगे, है ना। क्लोजर करके फिर चेक करेंगे, तब फिर हमारा ये CA CB CD ये हमारा कैंडिडेट की बन जाएगा। लेकिन अकेले C हमारा कैंडिडेट की नहीं बनेगा, ठीक है। ये हर जगह अप्लाई होता ही है और इजली आ ही जाएगा, ठीक है, कैंडिडेट की निकाला। अब चलते हैं लॉन्ग मैथड पर, शॉर्टकट आ गया ना समझ में, कैंडिडेट की कैसे फाइंड की जाती है। अब चलते हैं लॉन्ग मैथड पे, ठीक है। हाँ देखो, लॉन्ग मैथड में कहता है, इफ़ ऑल द एट्रीब्यूट आर प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड द फंक्शन डिपेंडेंसी, देन शॉर्टकट विल नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। डू नॉट अप्लाई द शॉर्टकट, हाँ, जैसे कि हमारे ये रिलेशन दिया है यहाँ पे, ठीक है, ABCD, तो यहाँ फंक्शन डिपेंडेंसी क्या है, AB को बिलोंग कर रहा है, DE को बिलोंग कर रहा है, तो हमने शॉर्टकट लगाया ADC, ADC है ना, ADC, ये हमने इसका क्लोजर निकाला, सारा अल्फाबेट आ गया, ABCD आ गया, तो ये हमारी क्या हो गई, सुपर की हो गई है, ठीक है। हमने BE को कैंसिल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे BE गिवन था, तो AD हमारा क्या हो गया, ACD हमारा सुपर की हो गया। वी हैव टू चेक द ACD इज़ अ कैंडिडेट की और नॉट। अब हम ACD को चेक करेंगे कि ये कैंडिडेट की है कि नहीं है, हाँ ये कैंडिडेट की है, इसका हम लोग क्लोजर निकालेंगे, ठीक है। देखो क्लोजर निकाला, क्लोजर निकालेंगे और चेक करेंगे, ठीक है। नो प्रॉपर सबसेट ऑफ ACD इज़ अ सुपर की, है ना, तो ACD क्या हो जाएगा, हमारा कैंडिडेट की हो जाएगा। अब कुछ जगह देखो दिया होगा, ऐसा भी दिया होगा कि सारे राइट हैंड साइड पे अल्फ़ाबेट प्रेजेंट है ना, तो आप वहाँ पे शॉर्टकट नहीं अप्लाई करो, वहाँ पे हम लोग लॉन्ग मैथड को अप्लाई करेंगे, ठीक है।
कैसे, उसका हम लोग सुपर की चेक करेंगे, सुपर की निकल रहा होगा, फिर उसके बाद हम लोग उसका क्लोजर चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि कैंडिडेट की है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है। लॉन्ग मेथड समझ में। अब आप लोग पूछोगे कि मैंने ये बी सी को क्यों कट किया है, क्यों? क्योंकि देखो ए बी को बिलोंग कर रहा है, डी ई को बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमने ये कट कर दिया, क्योंकि ये तो निकाल सकता है ना, ए से बी आ जाएगा, डी से ई आ जाएगा, है ना, तो इसलिए कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या हमारा ए सी डी, तो ए सी डी क्या हो गया हमारा। लॉन्ग मेथड में जब भी यूज़ करना ना, तो पहले सुपर की फाइंड करना, ठीक है, पहले फाइंड करना सुपर की, फिर सुपर, ये हमारा पहला स्टेप होगा। सुपर की निकालने के बाद फिर हम लोग इसका क्लोजर चेक करेंगे, है ना, बताया था, प्रॉपर्टी सबसेट निकालेंगे, है ना, फिर इसका क्लोजर चेक करेंगे, फिर अगर निकल रहे सारे अल्फ़ाबेट्स इसमें आ रहे हैं, है ना, तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, ए सी डी हमारा क्या है, कैंडिडेट की हो जाएगा, और सुपर की भी है। देखो मैंने यहाँ पे ये लिखा है। तो बस आज के लिए इतना ही, मैंने आपको बता दिया कैंडिडेट की कैसे निकाली जाती है, उसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया, लॉन्ग मेथड भी बता दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।